स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की प्रखर कार्य पुस्तिका विषय हिंदी में से आकलन पत्रक 8। आकलन पत्रक 8 में प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पद्यांश दिया हुआ है, जिसको हम पढ़ते हैं। युग युग से हम रहे उपासक, गैती और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। घुंघरू वाले बैलों के जब मिट्टी महके पाँव तले, बहे पसीना धूप में या बादल की छाँव तले। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। तो कुछ पंक्तियाँ थी और इसमें से प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न है, युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? तो इस पद्यांश के अनुसार युग युग से हम गैती और कुदाली के उपासक रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, इंद्रधनुष किस ऋतु में दिखाई देता है? वर्षा ऋतु में। प्रश्न नंबर 3, उपयुक्त पंक्तियों में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो यहाँ सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यहाँ किसानों की महिमा का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त पद्यांश पढ़कर निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। घुंघरू वाले बैलों के जब, आगे खाली जगह दे रखा है तो हम इस कविता में से देखेंगे तो इससे आगे जो लाइन आएगी, मिट्टी में के पाँव तले, फिर खाली जगह या बादल की छाँव तले, बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छाँव तले। खेतों में खुशहाली कैसे आ सकती है? जब खेतों में हल चलाकर मेहनत करते हुए बीज बोते हैं और कुछ समय बाद फसल के रूप में खेतों में खुशहाली आ सकती है। आप अपने परिवेश से जुड़ी एक कविता लिखिए। कोई भी कविता आप लिख सकते हैं जो आपको याद हो, आपके यहाँ गाई जाती हो। जैसे, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। इसलिए आप भी बच्चों कोई भी कविता यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह अपना आकलन पत्रक 8 पूरा होता है। इससे आगे की आकलन पत्रक या सबसे पहले इसके आगे हम समग्र मूल्यांकन देखेंगे। समग्र मूल्यांकन का भाग 1 व भाग 2 वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो उनको देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।